हाय एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में भाई क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पे एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। एक चीज़ मैं बताऊँ जो आप अपने दोस्तों को मत बताइए कि जो स्क्वायर रूट ये कहीं ना कहीं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। स्क्वायर रूट जो होता है इरेशनल नंबर वाला, ये प्रूव करने वाला भाई 100% लिखा के लिए लीजिए, हर बार एग्जाम में आता है। यहाँ तक 2026 के एग्जाम में आप पेपर उठा के देख लीजिए, 25 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, ऐसा कौन सा ईयर नहीं है जहाँ पे स्क्वायर रूट प्रूव करने के लिए इरेशनल नंबर पूछता नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा 100% कंसंट्रेशन करना है। एक तरह से कहा जाता है ना, मैं आपको एकदम आपका कहने के क्वेश्चन ही बता के दे दे रहा हूँ। जो चैप्टर फर्स्ट का, जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। होता है क्या है कि आपको एग्जाम में यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता है, लेकिन जो सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। सिर्फ आप एक किसी भी इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट का प्रूव करना सीख जाते हो, चाहे रूट 5 का सीख लो या 2 का सीख लो, 7 का सीख लो, 11 का सीख लो, 3 का सीख लो, सबका प्रोसेस वही होता है। बस जहाँ जहाँ 2 रहता है स्क्वायर रूट 2 वहाँ 2 लिखोगे, जहाँ 5 रहता है तो 5 लिख दोगे, बस यही होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन जो कि स्क्वायर रूट 5 पे इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए कह रहा है, इसको प्रूव करते हैं। ये एक सीख जाओ, बाकी तुम सब कर दोगे। इसमें होता क्या है कि सिर्फ इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा जाता है, लैंग्वेज सिर्फ लिखा जाता है। सीख गए लैंग्वेज लिखने के लिए तो काम बन जाएगा। आओ बिना देरी के सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 को हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम लोग इसको क्या लेट करके चलेंगे, रेशनल लेट के चलेंगे। अब बाद में जब फाइनल हम लोग का जो रिजल्ट आएगा तो उसमें हम लोग ये कल्पना जो किए थे, जो हम लोग कहने का ये अजम्पशन किए थे कि जो हमारा स्क्वायर रूट 5 रेशनल है वो गलत हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि जो हम लोग कल्पना किए थे वो गलत हो गया। ये जो स्क्वायर रूट 5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इस मेथड को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके ही स्क्वायर रूट 5 को जो इरेशनल नंबर इसको प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट क्या है, जो स्क्वायर रूट 5 है इज अ रेशनल। इसको हम लोग क्या लेट कर लिए भाई, हमें इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल लेट कर दिए। देन तब क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट 5 को हम लोग यहाँ पे रेशनल लेट कर लिए तो जो स्क्वायर रूट 5 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, Q नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल कहलाता है। जब स्क्वायर रूट 5 को हम लोग रेशनल लेट कर दिए तो स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के। बट कंडीशन यहाँ पे एक चीज़ ये है जो कि कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि P और Q को बढ़िया से कहीं कहीं बता नहीं पाते हैं कि P एंड Q है क्या। तो यहाँ पे चलो आप उन लोग बताते हैं कि जो P एंड Q है, P एंड Q आर ये क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। अब तुम कहोगे भैया को प्राइम नंबर क्या होता है, तो अ पेयर ऑफ नंबर इज सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ नो अदर देन फैक्टर 1। उसका कॉमन फैक्टर, अगर हमारे पास दो नंबर है और दो नंबर को प्राइम कब होगा, जब उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर न हो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 3/4। नंबर बताओ तो कि जो दोनों को काटता हो 1 को छोड़ के, तो तुम ऐसा बता ही नहीं कहोगे भैया 3 और 4 दोनों 1 से ही कटेगा। बट मैं यहाँ पे ये लेता हूँ क्या, 4 बाई यहाँ 8 ले लो। तुम कहे तो भैया 1 तो काटेगा, बट कहने कहीं ये किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, दोनों नंबर 2 से कट जाएगा। तो ये हमारा कहने कहीं क्या होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो दो तुम्हारे पास नंबर है उसको 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर ना काट पाए, मतलब 1 ही उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है। तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर। एंड ये भी बताना पड़ेगा कि जो Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा भाई, अगर कोई भी डिनोमिनेटर तुम्हारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, यानी कि रेशनल नंबर है जो कि P/Q के फॉर्म में, अगर उसका Q 0 के इक्वल हो जा रहा है तो नॉट डिफाइंड होगा भाई, उसका आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए हमें ये बताना पड़ता है कि जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं हो।
क्लियर है। अब इतना करने के बाद से अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, मन में ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्क्वायरिंग कर लो। इधर स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इधर तुम स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये खत्म तो 5 दे देगा। चाहे इधर स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और डिवाइड में q का स्क्वायर हो जाएगा। इस q को इधर भेज दो, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड में, q को इधर भेजोगे तो 5 के साथ इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम अपने किससे भाई, थ्योरम से। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे लिखना, क्या जानते हैं कि जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर इज डिविजिबल, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जो p स्क्वायर है, क्यों 5 से डिविजिबल भाई, क्योंकि देखो ये 5q स्क्वायर है, इधर p स्क्वायर, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में, जब 5 को तुम सिर्फ इधर q स्क्वायर को रखो, सिर्फ इधर q स्क्वायर को रखो, 5 को तुम इधर भेज दो, इक्वल टू के इधर तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या बन जाएगा, यही तो तुम्हारा बनेगा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो यही तो हम लिख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है किससे डिविजिबल है, 5 से। तुम देख ही रहे हो। देन तो हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं, अगर कोई भी नंबर है उस नंबर का स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर कहीं ना कहीं किसी नंबर, किसी को प्राइम नंबर से, किसी को प्राइम नंबर से कहीं ना कहीं क्या है, प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास नंबर है p स्क्वायर, ये किससे डिविजिबल, 5 से, तो p इज आल्सो, सॉरी यहाँ p स्क्वायर नहीं होगा, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्लियर है, ये हम लोग पढ़े हैं, p इज आल्सो, यहाँ लिख लेना p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि p इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 5, या ये लिखना 5, यहाँ p नत लिखना 5, सॉरी, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5 इज ए कॉमन फैक्टर, यहाँ लिख दो फैक्टर ऑफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, p का, 5 इज ए फैक्टर ऑफ p का, ये हो बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों 5 इसका फैक्टर है भाई, कॉमन फैक्टर नहीं, फैक्टर ही लिखना, 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ और इधर लिखते हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, p, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों 5 इसका फैक्टर, क्योंकि भाई p को 5 डिवाइड कर दे रहा है कंप्लीटली, इसलिए हो गया। अच्छा, फिर अब क्या करोगे, लेट, यहाँ लिखोगे नाउ, लिखोगे लेट p इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट 5 है ना, तो 5c। यहाँ बता दोगे वेयर, जहाँ जो c है ये तुम्हारा क्या है, c इज कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, c तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, लेट 5 इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, लेट p इक्वल टू क्या लिख लिए, 5c। अब इधर भी स्क्वायरिंग करा दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, p स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग कराओगे तो होल का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, c स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 5q स्क्वायर, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 5q स्क्वायर। इस p स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या भर देंगे, ये भर देंगे, क्या हो जाएगा ये 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। और देखो 5 से ये खत्म हो जाएगा, 5 से ये खत्म हो जाएगा, कितना टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा कि q स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा। अब इस 5 को इधर नीचे भेज दोगे तो q स्क्वायर को ये 5 डिवाइड कर देगा। फिर यही थ्योरम, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो q है, जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर इज डिविजिबल है, डिविजिबल बाई किससे, 5 से, तो देन q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पे फिर वही चीज़, देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ किसका,
क्यू का। ये इक्वेशन नंबर है, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर तुम थर्ड बना लेना और ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ। क्लियर है, बस अब काम हो गया, बस 2-3 लाइन और लिखना है, उसके बाद से काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किया अभी तक ले समझो। सबसे पहले हमें प्रूव करना था स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल नंबर, तो हमने क्या किया, इसको रेशनल मान लिया और रेशनल मान दिया तो पी बाई क्यू के इक्वल कर दिया। पी एंड क्यू बता दिया कि को प्राइम नंबर है इसका मतलब पी एंड क्यू का एक को छोड़ के कोई दूसरा इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। यहाँ पे q इक्वल टू 0 हम लोग लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या कि स्क्वायरिंग दोनों तरफ, तो हमें ये मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से बन गया। इक्वेशन फर्स्ट बन गया तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो उसको इंग्लिश में लिख लिए कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो p इज आल्सो डिविजिबल 5, यहाँ हो गया। फिर यहाँ से हमें देखा कि जो 5 का एक फैक्टर हो रहा है p का, क्योंकि p को 5 डिवाइड कर दे रहा है। तो तुम जानते हो भाई फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड कर दे। किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हम लोग क्या किए कि लेट p इक्वल टू 5c मान लिए, जहाँ c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या हुआ कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो यहाँ p स्क्वायर इधर करो तो 25, 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कि p स्क्वायर का हमें वैल्यू मालूम था इक्वेशन फर्स्ट से, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पे इसको पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर, इधर तो 25c स्क्वायर ही था, अब इसको इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो ये 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c। इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब यहाँ पे 5 को इधर लाएंगे तो ये q स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो वही लिख दिए कि q स्क्वायर इज डिविजिबल 5, तो q इज आल्सो डिविजिबल 5। ये हम लोग थ्योरम में पढ़े अपने थ्योरम 1.2 के अंदर। यहाँ पे हमें क्या दिख गया कि q को कहीं ना कहीं 5 डिवाइड कर दे रहा है, तो 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, 5 किसका फैक्टर हो जाएगा, q का। इतना करने के बाद ये इक्वेशन हमारा फोर्थ बन गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। देखो भाई अब यहाँ लिखना देयरफॉर, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम स्टेटमेंट, यहाँ लिखना क्या, स्टेटमेंट। देयरफॉर स्टेटमेंट किस से, कौन सा, सेकंड और फोर्थ से। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ से। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सब चीज़ नहीं, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना। फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ से हमें क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि जो 5 है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर, फैक्टर नहीं भाई, कॉमन फैक्टर हो रहा है किसका, p एंड q का, p एंड q का। देखो 5 क्या हो रहा है, देखो 5 इसको भी काट रहा है, 5 कहने के p को भी डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ लिखे तो हैं 5 इज फैक्टर ऑफ p। यहाँ दिख रहा है कि q का भी कहने के 5 जो है वो q का भी फैक्टर है, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्या, 5। हाँ, बट हम लोग क्या लेट किए थे, यहाँ लिख देंगे बट p एंड q जो है, p एंड जो q और ये क्या था, को प्राइम नंबर था, को प्राइम नंबर था। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि p जो q है इसका कॉमन फैक्टर एक 5 है। तो हम लोग लेट किए थे कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, तो यहाँ लिख देंगे क्या, देयरफॉर। यहाँ लिख देना हियर कॉम्स कॉन्ट्राडिक्शन। जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन किए थे, कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग है, जो हम लोग कल्पना किए थे वो क्या है, वो गलत है। यहाँ लिख देंगे क्या, हैंस लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, बस खत्म, ये हो गया प्रूफ। ऐसे आता है क्वेश्चन भाई, बस इतना स्टेटमेंट लिख देते हो तो मैं कर रहा हूँ कोई भी तुम्हारा एक नंबर भी नहीं काट सकता है। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है कि प्रूव डैट 3 + के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, ये भी कहने के हमारा कि इरेशनल नंबर प्रूव के ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो हमारे पास ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ये कहने का इम्प्योर इरेशनल नंबर है। इम्प्योर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रेशनल इंक्लूड है, तुम्हें 3 दिख रहा है। अच्छा, ये पूरा चीज ये तुम्हारा इरेशनल ही होगा और ये तुम्हारा क्या है, एक रेशनल है, लेकिन दोनों के कंबाइन से हमें कहने के इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो ये क्या हो गया हमारा एक इम्प्योर इरेशनल हो गया। बट जो हम लोग रूट 5 को, रूट 7 को, रूट 3 को, रूट 2 को प्रूव कर रहे थे, वो क्या था, एक प्योर इरेशनल था। उस कंडीशन में थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है और थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। बट यहाँ पे जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रूव डेट इम्प्योर इरेशनल नंबर, यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका सॉल्यूशन, और टाइम भी कम लगता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन होता है उसकी तुलना में सबसे ईजी होता है। लेकिन बहुत
बहुत सारे छात्रों को इसमें दिक्कत होता है। आओ मैं देखता हूँ कि कैसे वो तुम्हारा दिक्कत खत्म नहीं होता है। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिए। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तुम्हें इसे इरेशनल प्रूव करना तो तुम क्या इसको एजम्पशन करोगे, तुम इसको रेशनल करोगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लेट अस assume that 3 प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। ये हो गया रेशनल। फिर उसके बाद जानते हो क्या काम, जब तुम इसको रेशनल दिखा दिए तो वी कैन राइट इट, तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे वही चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं लिखोगे जो तुम प्योर में लिखे थे, इरेशनल नंबर को प्रूव कर रहे थे। ये जब बच्चा गलती करता है, यहाँ पे तुम्हें सिंपल से क्या लिखना पड़ेगा कि जो P एंड Q है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर नहीं, P एंड Q आर इंटीजर। ये याद रखना, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि ये वैसे तो छोटी चीज़ है, मतलब बच्चा को नहीं मालूम रहता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इस क्वेश्चन का निचोड़। टीचर ये जैसे पकड़ लेता है, अगर यहाँ तुम गलती की हो तो टीचर समझ जाएगा तुम कॉन्सेप्ट नहीं तुमको मालूम है, तुमको सिर्फ स्टेप रट लिए हो, रटो लेकिन ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझो। P एंड Q आर इंटीजर, यहाँ लिखना पड़ेगा एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यों हम लोग यहाँ पे P एंड Q को इंटीजर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्योरम को अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ही उस तरह का है कि यहाँ पे बिना थ्योरम का सलूशन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं चाहिए कि P एंड Q का 1 का एक ही फैक्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमको वो कंपलसरी रहता है, क्योंकि हमें वहाँ पे कॉमन फैक्टर दिखाना पड़ता है, इसलिए। चलो इतना समझ गया ना। इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखोगे नाउ। अब तुम क्या करोगे भाई, यहाँ पे जो रेशनल है उसको एक तरफ करो, जितना भी तुम्हारे पास इंटीजर है एक तरफ करो। मतलब इंटीजर मतलब क्या, रेशनल, क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं सब रेशनल होते हैं। तो इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में जितने भी तुम्हें इक्वेशन के अंदर जितने भी तुम्हें क्या दिख रहा है, रेशनल नंबर दिख रहा है, सबको एक तरफ करो, और जो इरेशनल नंबर दिख रहा है एक तरफ करो। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 क्या है, एक रेशनल है, इसको इधर भेजते हैं। 2 क्या है, एक रेशनल है, इसको इधर भेजते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट 5 बच जाएगा, इक्वल टू हमारे पास इधर क्या है, P है, डिवाइड में Q है। अच्छा ये इधर जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस के इधर 2 अभी रहने, माइनस के 3 हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5। सिर्फ हमें इरेशनल को अलग करना है, रेशनल को अलग करना है। स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, इधर तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, इधर हो जाएगा P माइनस के 3। ये 2 यहाँ पे था, अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो नीचे चला जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली यहाँ पे लिखेंगे कि P माइनस के 3 होल डिवाइड में 2Q इज अ रेशनल नंबर। हमें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये P क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, Q क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है। ये सब क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ लिख देंगे रेशनल नंबर। बट यहाँ लिख देंगे बट जो स्क्वायर रूट 5 है इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्यों, क्योंकि तुम भी जानते हो भाई कि कभी भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। अगर इरेशनल के इक्वल हो जाता है भाई, तो रेशनल का काहे के लिए शब्द आया, तब भी उसको रेशनल को इरेशनल कह देते। तो वही लिखा हूं कि अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, लिख देंगे आवर अजप्शन इज इनकरेक्ट, या रॉन्ग लिख देना, इनकरेक्ट। तो हैंस लास्ट में हैंस यहाँ पे क्या दिया था, 3 प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, बस खत्म। देखो कुछ नहीं किए भाई साहब, सबसे पहले लेट कर दिए रेशनल। अब यहाँ पे रेशनल को लेट P/Q के फॉर्म में करोगे। यहाँ बता दिए, ये बताना कि इंटीजर है Q नॉट इक्वल टू 0। इतना करने के बाद से कुछ नहीं करना है। करना क्या,
कुछ नहीं करना है, बहुत चीज़ करना है। करना क्या है कि रेशनल वालों को एक तरफ कर दो, इरेशनल को एक तरफ कर दो, और वही जो कर रहे हो तो यहाँ पे बता दो कि ये वाला पोर्शन रेशनल है, ये वाला इरेशनल है, बता दिए। एक चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि LHS कभी भी इक्वल नहीं होगा RHS का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये हो गया। तो यहाँ से जो हम लोग अपना कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाए, जो ऑब्जेक्शन किए थे कि ये जो है कहने की ये पूरा जो इरेशनल नंबर है इसके इक्वल है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 + 2 × √5 इज इरेशनल नंबर। कल को कभी भी इस तरह का इम्प्योर इरेशनल नंबर आता है भाई तो तुम उसको इजिली प्रूव कर दोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है कि प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट दिया। पहला 1/√2, दूसरा 7 × √5, तीसरा 6 + √2। ये तीनों इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। बट तुम तीनों पार्ट पे नजर डालोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चनों पे नजर डालोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि जो तीनों है क्या है, एक इम्प्योर इरेशनल है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि ये तुम्हारा रेशनल, ये इरेशनल, रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल। तो इम्प्योर इरेशनल नंबर को अभी तो हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन सेकंड में प्रूव करना सीखे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं कम समय में। आओ करते हैं यहाँ पे फटाक से। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम कम समय में इम्प्योर या प्योर रेशनल को प्रूव करना सीख जाओगे। चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या उठाएंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे। क्या है 1/√2। अब इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो क्या मान के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट us assume that 1/√2 is rational। जब इसको हम लोग रेशनल कह दिए तब हम लोग यहाँ पे देन वी कैन राइट इट, तब हम लोग क्या लिखेंगे 1/√2 = P and Q। अब यहाँ पे चूंकि इम्प्योर है तो P and Q क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ये भैया ने बहुत बढ़िया से समझा दिया, P and Q आर इंटीजर। और उसके साथ ही साथ हमें यह भी बताना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर रखी हुई है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। इतना करने के बाद से नाउ अब क्या करेंगे, रेशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये पलट जाएगा Q/P। ये कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, 1/√2 इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 1 = ये कहीं कहीं डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा P, और यहाँ पे अच्छा न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में √2 इधर हो जाएगा P, नीचे हो जाएगा Q। अब तुम इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा Q, अब इसको इधर भेज दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा P। समझ रहे, वही हो गया Q और डिवाइड में तुम्हारा P, इधर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो इस यहाँ पे P and Q, P/Q इज अ रेशनल। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। बट लेकिन जो √2 है इज एन इरेशनल है। क्या है ये, इरेशनल नंबर है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्या, देयरफॉर अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी कि डेट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, आवर हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन लिख देना, हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कर, आवर जो हमारा अजप्शन था, आवर अजप्शन इज इनकरेक्ट हैंस लिख देंगे। क्या दिया है हमें, 1/√2 इज एन इरेशनल। बस खत्म, यही तो प्रूव करना था, इरेशनल, ERRATIONL। देखो भाई यहाँ पे गलती हो जा रहा है, इरेशनल। ठीक है, ये हो जाएगा इरेशनल, प्रूव हो गया ना भाई, बस खत्म। अब इसको करना है तो देखो मैं फिर बह रहा, यहाँ पे 7 है तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, 7/7 × √5 लिख दोगे। देखो ये प्रूव हो गया, समझ रहे हो ना। अब इसको प्रूव करना सेम वही चीज़, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, 7 यहाँ पे √5, जहाँ यहाँ पे 1/2 था वहाँ ये प्रूव कर, क्योंकि इसको प्रूव कर रहे हो, ये तो हो चुका है। 7 यहाँ पे √5, क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 7 इधर है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 को बच जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई यहाँ पे 7Q हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 7Q आ जाएगा, 7Q इधर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा। इरेशनल सब करने के बाद से फिर यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे 7√5। ये तुम्हारा इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ लैंग्वेज स्टेप सेम रहता है, बस वैल्यू चेंज होता रहता है। इसको तुम खुद प्रूव करके बताओगे कि तुम मैच करोगे, अपने सर से चेक कराओगे कि ये मुझे बताओगे कि सही है कि नहीं है।